आज हम बात करेंगे इस ड्रग की। यह है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक की तरह यूज़ की जाती है। एंटीपायरेटिक मतलब वो ड्रग जो फीवर को कम करने में हेल्प करती है। एनाल्जेसिक मतलब वो ड्रग जो पेन रिलीफ कराती है। तो पैरासिटामोल दो तरीके से यूज़ होती है, एज एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक की तरह। जब आप पैरासिटामोल लेते हो तो इसका ज़्यादा हिस्सा अराउंड 90% लिवर में ग्लूक्यूरोनाइड और सल्फेट के मेटाबोलाइट्स बनाता है। ये नॉन टॉक्सिक होते हैं और यूरिन के थ्रू सेफली निकल जाते हैं। लेकिन इसका कुछ हिस्सा लगभग 5 to 9% साइटोक्रोम P2E1 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। ये बनाता है NAPQI नाम का एक हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट। NAPQI का फुल फॉर्म एन एस्टाइल पी बेंजोक्विनोन इमाइन। नॉर्मली ग्लूटाथियोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट जो आपके लिवर में होता है, वो क्या करता है, इस NAPQI को न्यूट्रलाइज कर देता है इमीडिएटली और उससे बनाता है सिस्टीन और मरकैप्चुरिक एसिड के मेटाबोलाइट्स जो अगेन यूरिन के थ्रू सेफली निकल जाते हैं। अगर पैरासिटामोल का ओवरडोज हो जाए तो ये ग्लूटाथियोन के जो स्टोर्स होते हैं ये डिप्लीट हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ये NAPQI डायरेक्टली आपके हेपेटोसाइट्स के प्रोटीन को बाइंड करता है, जो प्रोटीन हेपेटोसाइट सेल्स में होता है। जो हेपेटोसाइट सेल मतलब लिवर सेल, उसको बाइंड करके उसका नेक्रोसिस करवाता है, मतलब सेल डेथ करवाता है। सेल डेथ से आपको एक और वर्ड याद आया होगा, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में समझेंगे। ठीक है। सेल डेथ होगी तो अगेन लिवर इंजरी के कॉज रहेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ये क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये ग्लूटाथियोन को रिप्लेनिश करता है और NAPQI को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से आपके लिवर की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए NAC को पैरासिटामोल पॉइजनिंग में एक एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है। तो याद रखो, पैरासिटामोल एब्सोल्युटली सेफ है बट नॉर्मल डोज में। बट आप इसका ओवरडोज लो करोगे तो लीवर का गेम ख़त्म। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही साइंस से रिलेटेड चीज़ें आसान तरीके से सीखना है तो इस पेज को फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।